अब हम तस्करा करेंगे आखिरत का जिक्र इस्लाम में। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 28 में, क्या आप अल्लाह में नहीं ईमान लाएंगे ये जानने के बाद कि अल्लाह ने आपको जिंदगी दी, फिर मौत दी और फिर से जिंदगी दी। अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि इंसानों को पहचान सके, ताकि इंसानों का इम्तिहान ले सके। दिस लाइफ इज अ टेस्ट फॉर द हेयर आफ्टर। ये जिंदगी इम्तिहान है। अगर हम जिंदगी में सफल होते तो हम जाते हैं जन्नत में, और जन्नत का तस्करा है कुरान और सही हदीस में। अमन की जगह, सलामती की जगह, जिसके नीचे दूध की नदियां बहती है, शहद की नदियां बहती है, फल है कई किस्म के, खजूर है, अनार है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस अनार को हम जानते वैसे अनार ने करोड़ों गुना बेहतर फल, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हम सफलता नहीं पाते इस दुनिया में, हम जाएंगे जहन्नम में। जहन्नम एक सजा की जगह है जिसका अक्सर जिक्र कुरान मजीद में आग के साथ, और कहा गया कुरान मजीद में जिसका ईंधन होगा पत्थर और इंसान। तो जब हम तहकीक करते हैं हिंदू धर्म की किताबों का और मजहब इस्लाम की किताबों का, हमें पता लगता है कि दोनों में आखिरत का जिक्र है। छठा रुकन कदर, तकदीर। हिंदू धर्म में भी तकदीर है, कदर है कि भगवान खुदा इंसान की कदर लिखता है और जानता है क्या होगा। इसी तरीके से इस्लाम में भी कदर, तकदीर का तस्करा है। हम मानते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इंसानों की तकदीर लिखी है, कभी वो पैदा होगा, कब मरेगा, वगैरह वगैरह। ये था मुख्तसरन तौर पे हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में ईमान के अरकान के बारे में यकसानियत। मुख्तसरन सा कुछ वक्त तक, अभी तकरीर खत्म होने के पहले, मैं तस्करा करूंगा कुछ और यकसानियत का। अगर सारे दिन भी मैं तकरीर करूं, यकसानियत तो काफ़ी है। मैं सिर्फ अहम यकसानियत जो आम हिंदू और आम मुसलमान नहीं जानता कि दोनों मजहबों में मौजूद है, कोशिश करूंगा कुछ और यकसानियत का जिक्र करूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसरू, नशे वाली चीजें, शराब और जुआ, वल अंसाब वल अज़लामु, बुत परस्ती, फाल खोलना, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान की हरकत है। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नशे वाली चीज, शराब, जुआ, बुत परस्ती, फाल खोलना, ये शैतान की हरकत है, इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाए। अब हम देखेंगे हिंदू धर्म की किताबों में इसके बारे में क्या लिखा है। जब हम पढ़ते हैं मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोक नंबर 235 में लिखा है, पंडित का कत्ल करने वाला, शराब पीने वाला, चोरी करने वाला और अपने गुरु के शादी के बिस्तर को खराब करने वाला, ये चारों लोग बड़े गुनाह कर रहे हैं, बहुत बड़ी गुनाह कर रहे हैं। और आगे लिखा है मनुस्मृति में पाठ नंबर 9 श्लोक नंबर 238 में, ये लोगों को बड़ी सजा मिलना चाहिए, कोई भी इनके साथ नहीं खाना खाना चाहिए, कोई भी इनके लिए कुर्बानी नहीं देना चाहिए, कोई भी इनके लिए पढ़ना नहीं चाहिए, कोई भी इनसे शादी नहीं करना चाहिए, और इन लोगों को सारे मजाहिब से बाहर ढकल देना चाहिए, एक्सकम्युनिकेट करना चाहिए, ताकि वो दुनिया भर घूमे।
आगे लिखा है मनुस्मृति में, पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 55 में, जो पंडित का कत्ल करता है, शराब पीता है, चोरी करता है, अपने गुरु के शादी के बिस्तर को खराब करता है, चारों किस्म के लोगों, ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। और जो भी इनके साथ दोस्ती रखता है वो भी गुनाह कर रहा है। आगे लिखा है मनुस्मृति में, पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 94 में, शराब गंदगी से बनती है, इसीलिए कोई भी पंडित, कोई भी राजा और आम इंसान शराब नहीं पीना चाहिए। शराब हिंदू धर्म की किताबों में कई जगह लिखा है कि हराम है, कई जगह, और भी जगह लिखा है। मिसाल के तौर पे मनुस्मृति पाठ नंबर 7 श्लोका नंबर 47 to 50 में, मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोका नंबर 225 में, मनुस्मृति पाठ नंबर 11 श्लोका नंबर 151 में भी लिखा है कि शराब हराम है। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 2 मंत्रा नंबर 12 में भी लिखा है कि शराब हराम है। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 21 मंत्रा नंबर 14 में भी लिखा है कि शराब हराम है। अभी हम तस्करा करेंगे जुए के बारे में हिंदू धर्म की किताबों में क्या लिखा है। जब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद किताब नंबर 10 पाठ नंबर 34 मंत्रा नंबर 3 में, इसमें लिखा है कि जुए खेलने वाला, जुआरी, वो कहता है मेरी पत्नी मुझसे नाराज है, मेरी वालदा, मेरी माता मुझसे नफरत करती है और लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। और आगे लिखा है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 पाठ नंबर 34 मंत्र नंबर 13 में कि जुआ मत खेलो, लेकिन खेती करो और जो भी आप कमाएंगे उसमें खुश रहो। आगे जब हम पढ़ते मनुस्मृति, इसमें लिखा है पाठ नंबर 7 में श्लोक नंबर 50 में, जुआ खेलना, शराब पीना, औरतों के पीछे भागना और शिकार करना, ये चारों बड़े गुनाह हैं। और जुआ खेलना हराम कई जगह लिखा है हिंदू धर्म की किताबों में। मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोका नंबर 221 to 228, मनुस्मृति पाठ नंबर 7 श्लोका नंबर 47, मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोका नंबर 258 to 262, कई जगह लिखा है कि जुआ खेलना हराम है। फाल खोलने के बारे में, ज्योतिषगिरी के बारे में भी लिखा है हिंदू धर्म की किताबों में। मनुस्मृति में लिखा है पाठ नंबर 9 श्लोका नंबर 258 to 262 में कि झूठ बोलना, फाल निकालना और लोगों को बेवकूफ बनाना ज्योतिषगिरी से यह हराम है। और राजा उन्हें कठिन से कठिन सजा देना चाहिए उनके जुर्म के मुताबिक। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 188 में, अपनी जायदाद का इस्तेमाल मत करो रिश्वत देने के लिए। रिश्वत इस्लाम में हराम है। और इसका जिक्र मनुस्मृति पाठ नंबर 9 श्लोक नंबर 258 to 262 में भी है। यहां लिखा है कि गलत तरीके से पैसे बनाना और रिश्वत देना हराम है। राजा उन्हें कठिन से कठिन सजा देना चाहिए उनके जुर्म के मुताबिक। जब हम कुरान मजीद पढ़ते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कम से कम 4 आयतों में फरमाते हैं। सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, आपके लिए हराम है मरा हुआ जानवर, खून, खिंजीर का गोश्त, सुअर का गोश्त और गैरुल्लाह के नाम का खाना। जिस खाने पे अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है खुदा के अलावा, वो आपके लिए हराम है। जब हम पढ़ते हैं हिंदू धर्म की किताबें, इसमें भी लिखा है मनुस्मृति में पाठ नंबर 5 श्लोका नंबर 19 में, इसमें लिखा है
कि ब्राह्मण सूअर का गोश्त नहीं खाना चाहिए, खिंजीर नहीं खाना चाहिए, उसके लिए हराम है। विष्णु सूत्रा में लिखा है, पाठ नंबर 5 श्लोक नंबर 49 में, अगर कोई खिंजीर का गोश्त बेचता है, सूअर का गोश्त बेचता है, उसका हाथ या उल्टे पैर काटना चाहिए। कुरान में भी लिखा है कि सूअर का गोश्त खाना हराम है, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर कोई सूअर का गोश्त बेचता है तो उसके हाथ और पैर काटना चाहिए। हिंदू धर्म की किताब में लिखा है, विष्णु सूत्रा में पाठ नंबर 5 श्लोक नंबर 49 में, अगर कोई सूअर का गोश्त खिंजीर बेचता है, उसका हाथ या पैर काटना चाहिए। इस्लाम में मर्द और औरत के लिए हिजाब के बारे में लिखा है। इस्लाम में मर्द और औरत को हिजाब करना चाहिए। इसका जिक्र है सूरह नूर में, सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 में, और कई जगह सही हदीस में इसका जिक्र है, और कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में है। मुख्तसरन से इसके 6 नुक्ते हैं हिजाब के। नंबर 1 वो है सतर, एक्सटेंट। आदमी का सतर है नाफ से लेके घुटने तक, यह हिस्सा हमेशा ढका हुआ रहना चाहिए। औरतों के लिए सारा जिस्म, सिर्फ चेहरा और हाथ दिखा सकती है, इसके अलावा सारा जिस्म ढका हुआ होना चाहिए। यह सतर औरतों के लिए। बाकी 5 नुक्ते मर्द और औरत के लिए सेम है, यकसा है। दूसरा पॉइंट, दूसरा नुक्ता, कपड़े जो पहने जाते हैं वो पतले नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, ताकि लोग कपड़े के थ्रू देख सके। तीसरा, कपड़े चुस्त नहीं होना चाहिए ताकि जिस्म का ढांचा दिखे। पहले के अलावा बाकी 5 नुक्ते आदमी और औरत के लिए यकसा है। चौथा नुक्ता, कि कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए कि दूसरे जिन्स को मुतासिर कर सके। It should not be so glamorous so that it attracts the opposite sex. 5वां नुक्ता, दूसरे मज़ाहिब के निशानी वाले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और 6वां नुक्ता, दूसरे जिन्स के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। आदमी औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, औरत मर्द के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। जब हम हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करते हैं, आपको हिजाब के बारे में जिस तरीके से इस्लाम में लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू धर्म की किताबों में भी वैसा लिखा है। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 33 मंत्रा नंबर 19 में लिखा है, ए औरत, ब्रह्मा ने तुझे औरत बनाया है, इसीलिए नजर को नीची करो, और जो आपके कपड़े जिस्म को छुपा रहा है वो जिस्म का हिस्सा मत दिखाओ। ऋग्वेद में लिखा है, किताब नंबर 10 पाठ नंबर 85 मंत्रा नंबर 30 में, आदमी औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। महावीर चरित्र पाठ नंबर 2 सफा नंबर 71 में लिखा है, श्री राम कहते हैं अपनी बीवी श्रीमती सीता से, जब परशुराम को देखते हैं, श्री राम श्रीमती सीता से कहते हैं, परशुराम अपने बुजुर्ग है, आप नजर नीचे करो और पल्लों को सिर पे ढाको। पुट द वेल योरसेल्फ एंड लो योर गेज। जब हम पुरानी किताब पढ़ते हैं कॉइन एज के बारे में, सिक्के के बारे में, कॉइन के बारे में ऑफ गुप्ता एज, इसमें कई फोटो है जिस पे दिखाया गया है कि पुराने ज़माने में सिक्कों पे औरतों के फोटो होते थे, और कई हिंदुस्तानी औरत, इस भारत देश के औरतें अपना सिर पल्लों से ढकते थे, और ये वेल और ये पल्लो कई बार कोनी तक आता था। आज की तारीख में भी, आज भी अगर आप जाएंगे, कई गांव में औरतें सिर को पल्लों से ढकते हैं, जिस तरीके से इस्लाम में लिखा है। वक्त की किल्लत होने की वजह से एक और हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में यकसानियत का जिक्र करूंगा। इस्लाम में
मर्द को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत है। मैक्सिमम, सबसे ज्यादा 4 बीवी रखने की इजाजत है, उससे ज्यादा नहीं। और अक्सर लोग इसके बारे में मजाक उड़ाते हैं, ओ एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है, और हम मुसलमान जवाब नहीं दे सकते। इसका सही जवाब मेरे बाकी तकरीर में सुनिए। अभी वक्त कम होने की वजह से मुझे तकरीर को ख़त्म करना है चंद मिनटों में। क्यों इस्लाम में एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त है, आप मेरी तकरीर सुनिए। वुमेन्स राइट्स इन इस्लाम, ख़वातीन की हुकूक इस्लाम में, या मिसकंसेप्शन इन इस्लाम, इस्लाम के बारे में गलतफहमी। लेकिन मैं ये वाजे करना चाहता हूं इस तकरीर में कि हिंदू धर्म में भी हिंदू को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। ये इंडियन गवर्नमेंट ने 1954 सन 1954 में स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट में कहा हिंदू मर्द एक से ज्यादा बीवी नहीं रखना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा, हिंदू धर्मशास्त्र ने नहीं। हिंदू किताब में कहीं भी नहीं जिक्र है कि आदमी एक से ज्यादा बीवी नहीं रखना चाहिए, कहीं भी नहीं जिक्र है। मैं तालिब इल्म हूं कंपैरेटिव रिलीजन का, तकाबुल मज़ाहिब का, कहीं भी नहीं लिखा है। जब हम रामायण पढ़ते हैं उसमें तस्किरा है श्री राम के वालिद का, पिता का, किंग दशरथ, राजा दशरथ, उसकी एक से ज्यादा बीवी थी। जब हम महाभारत पढ़ते हैं श्री कृष्ण का जिक्र है, श्री कृष्ण के कितने बीवियां थी? 4, 10, 100, 16,108। जब श्री कृष्णा के 16,108 बीवियां हो सकते तो मुसलमान के 4 क्यों नहीं हो सकते? और विष्णु सूत्रा में लिखा है पाठ नंबर 24 में, मंत्रा नंबर 1 में, श्लोक नंबर 1 में कि ब्राह्मण 4 बीवियां रख सकता है। क्यों इस्लाम में इजाजत है? आप मेरे बाकी तकरीरें सुनिए। मैं तकरीर के अंत में कुछ नुक्ते वाजे करना चाहता हूं तकरीर खत्म करने के पहले, बहुत अहम है, वरना तकरीर इट विल नॉट बी कंप्लीट, मुकम्मल नहीं होगी। इस देश को, हमारा मुल्क भारत, इस भारत को अंग्रेजों ने इस भारत पे हुकूमत किया 60 साल पहले, और कई सालों तक अंग्रेजों ने इस भारत पे हुकूमत किया। आए थे तिजारत करने के लिए, लेकिन उनकी एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, बंटवारा करो और हुकूमत करो। इसके जरिए हमारे देश भारत पे हुकूमत किया, बर्बाद कर दिया हमारे देश को, लूट लिया हमारे देश को। ये अंग्रेजों ने आए थे तिजारत करने के लिए, लेकिन लूट लिया हमारे देश को। और हमारे तहजीब, हमारे भारत देश की तहजीब को खराब किया। इसीलिए 19वीं सदी में, 19वीं सदी के शुरू में कई हिंदू रिफॉर्मर्स आए, मतलब हिंदू इल्म रखने वाले लोग, जो हिंदू धर्म में जब मिलावट होने लगी हमारे तहजीब में, इसको सही करने के लिए आए। उसे कहते हैं अंग्रेजी में हिंदू रिफॉर्मर्स। इस्लाम में मर्द को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत है। मैक्सिमम, सबसे ज्यादा 4 बीवी रखने की इजाजत है, उससे ज्यादा नहीं। और अक्सर लोग इसके बारे में मजाक उड़ाते हैं, ओ एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है, और हम मुसलमान जवाब नहीं दे सकते। इसका सही जवाब मेरे बाकी तकरीर में सुनिए। अभी वक्त कम होने की वजह से मुझे तकरीर को ख़त्म करना है चंद मिनटों में। क्यों इस्लाम में एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त है, आप मेरी तकरीर सुनिए। वुमेन्स राइट्स इन इस्लाम, ख़वातीन की हुकूक इस्लाम में, या मिसकंसेप्शन इन इस्लाम, इस्लाम के बारे में गलतफहमी। लेकिन मैं ये वाजे करना चाहता हूं इस तकरीर में कि हिंदू धर्म में भी हिंदू को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। ये इंडियन गवर्नमेंट ने 1954 सन 1954 में स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट में कहा हिंदू मर्द एक से ज्यादा बीवी नहीं रखना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा, हिंदू धर्मशास्त्र ने नहीं। हिंदू किताब में कहीं भी नहीं जिक्र है कि आदमी एक से ज्यादा बीवी नहीं रखना चाहिए, कहीं भी नहीं जिक्र है। मैं तालिब इल्म हूं
कंपैरेटिव रिलीजन का, तकाबुल मज़ाहिब का, कहीं भी नहीं लिखा है। जब हम रामायण पढ़ते हैं उसमें तस्किरा है श्री राम के वालिद का, पिता का, किंग दशरथ, राजा दशरथ, उसकी एक से ज्यादा बीवी थी। जब हम महाभारत पढ़ते हैं श्री कृष्ण का जिक्र है, श्री कृष्ण के कितने बीवियां थी? 4, 10, 100, 16,108। जब श्री कृष्णा के 16,108 बीवियां हो सकते तो मुसलमान के 4 क्यों नहीं हो सकते? और विष्णु सूत्रा में लिखा है, पाठ नंबर 24 में, मंत्रा नंबर 1 में, श्लोक नंबर 1 में, कि ब्राह्मण 4 बीवियां रख सकता है। क्यों इस्लाम में इजाजत है? आप मेरे बाकी तकरीरें सुनिए। मैं तकरीर के अंत में कुछ नुक्ते वाजे करना चाहता हूं, तकरीर खत्म करने के पहले, बहुत अहम है, वरना तकरीर इट विल नॉट बी कंप्लीट, मुकम्मल नहीं होगी। इस देश को, हमारा मुल्क भारत, इस भारत को अंग्रेजों ने इस भारत पे हुकूमत किया 60 साल पहले, और कई सालों तक अंग्रेजों ने इस भारत पे हुकूमत किया। आए थे तिजारत करने के लिए, लेकिन उनकी एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, बंटवारा करो और हुकूमत करो। इसके जरिए हमारे देश भारत पे हुकूमत किया, बर्बाद कर दिया हमारे देश को, लूट लिया हमारे देश को। ये अंग्रेजों ने आए थे तिजारत करने के लिए, लेकिन लूट लिया हमारे देश को, और हमारे तहजीब, हमारे भारत देश की तहजीब को खराब किया। इसीलिए 19वीं सदी में, 19वीं सदी के शुरू में कई हिंदू रिफॉर्मर्स आए, मतलब हिंदू इल्म रखने वाले लोग, जो हिंदू धर्म में जब मिलावट होने लगी हमारे तहजीब में, इसको सही करने के लिए आए। उसे कहते हैं अंग्रेजी में हिंदू रिफॉर्मर्स। और सबसे अव्वल और बेहतरीन रिफॉर्मर, बहुत फेमस है, उसका नाम है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय की पैदाइश है 1772 की, और राजा राम मोहन रॉय ने महारत पाई अंग्रेजी जबान में, पर्शियन में और अरबी जबान में। और वो सख्त खिलाफ थे सती के। औरत, बीवी अपने आप को अपने शोहर के पैर पे, जब उसे जलाया जाता है, जब अंदर जाती है, जल जाती है जिंदा, उसे कहते हैं सती, उसके खिलाफ था। राजा राम मोहन रॉय ने कोशिश की उपनिषद को फैलाने की। उन्होंने कहा कि उपनिषद के टीचिंग्स है, जो सिखाया गया उपनिषद में, उसके मुताबिक हमें जिंदगी जीना चाहिए। और वो सख्त खिलाफ थे बुत परस्ती के। उन्होंने किताब लिखी सन 1803 में, तोहफाहुल मुहाजिदीन, एक किताब लिखी पर्शियन में, तोहफाहुल मुहाजिदीन। इसमें लिखा कि भगवान खुदा एक ही है, बुत परस्ती गलत है, वो पॉलीथियज्म, अनेक खुदा के खिलाफ थे, खुदा सिर्फ एक था। उन्होंने कहा, और इस किताब में लिखा कि बुत परस्ती हराम है, अवतार गलत है, भगवान इस जमीन पे रूप लेके नहीं आता है, इंसान का रूप धारण करके नहीं आता है। और राजा राम मोहन रॉय ने लिखा कि जात पात, कास्ट सिस्टम गलत है, ऊंच नीच जात पात गलत है। और उन्होंने कायम किया एक इदारा जिसका नाम था ब्राह्मो समाज। और ब्राह्मो समाज के ट्रस्ट डीड में राजा राम मोहन रॉय लिखते हैं कि इस ट्रस्ट के बिल्डिंग में कोई भी बुत, कोई भी स्टैच्यू, कोई भी स्कल्पचर, कोई भी कार्विंग, कोई भी फोटो, कोई भी पेंटिंग और इसके जैसी चीज इस बिल्डिंग में नहीं आएंगी। वो इतना खिलाफ थे बुत परस्ती के। और ब्राह्मो समाज और फैलने लगा, और इसके कई शाखे, मेनी ऑफशूट्स केम ऑफ ब्राह्मो समाज। लेकिन जितने भी शाखे बने ब्राह्मो समाज के, उनके चंद नुक्ते यकसा थे। नंबर 1, वो मानते थे कि खुदा एक है, भगवान एक है। दे वर अगेंस्ट पॉलीथियज्म, अनेक भगवान के खिलाफ थे।
इसमें लिखा था कि बुत परस्ती हराम है, गलत है। इसमें लिखा था कि अवतार जैसी चीज, भगवान इंसान का रूप धारण करके धरती पे नहीं आते। कास्ट सिस्टम, जात पात के खिलाफ थे। साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ ऑप्शनल था। आपको मानने का है तो मानो, नहीं मानने का है तो नहीं मानो, पुनर्जन्म में। राजा राम मोहन रॉय के बाद आते हैं जस्टिस रानाडे, बॉम्बे के थे। उन्होंने कायम किया प्रार्थना समाज। और जो ब्राह्मो समाज में सिखाया जाता था, इसमें भी वही था। भगवान एक है, अनेक नहीं है, बुत परस्ती गलत है, अवतार गलत है, जात पाति के खिलाफ थे। लेकिन खुसूसन उन्होंने कहा कि औरतों को तालीम देना चाहिए, और औरतों जब उनके शोहर मर जाते हैं, जब उनके पति मर जाते हैं, इंतकाल होता है, उन्हें फिर से शादी करना चाहिए। तारीख कहती है कि उसके बाद और एक ग्रेट हिंदू रिफॉर्मर आए, उसका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। वो गुजराती ब्राह्मण थे और उन्होंने कायम किया आर्य समाज। और आर्य समाज के शाखे सब जगह है, बॉम्बे में भी है, पूना में भी है। और उन्होंने कायम किया 1875 में। और स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि हमें वेद पे तवज्जो देना चाहिए, सिर्फ वेद के ऊपर अमल करना चाहिए, बाकी कोई किताबों पे नहीं, सिर्फ वेद। और जो चीज वेद से टकराती है उसे छोड़ देना चाहिए। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी कहा कि भगवान खुदा एक है, बुत परस्ती गलत है, अवतार जैसी चीज नहीं है। उसके बाद और एक ग्रेट हिंदू रिफॉर्मर है स्वामी विवेकानंदा। वो स्वामी रामाकृष्ण के शागिर्द थे और उन्होंने कायम की रामाकृष्ण मिशन। और उन्होंने फेमस किया हिंदू धर्म वेस्टर्न कंट्रीज में। वो जाते शिकागो और वो कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड रिलीजन्स के, वहां जिक्र करते हैं हिंदू धर्म के बारे में। स्वामी विवेकानंदा कहते हैं ये लफ्ज हिंदू गलत है, सही लफ्ज होना चाहिए वेदांतिस्ट, क्योंकि हमें वेदा में मानना चाहिए। और वो वेद के सिखाए हुए चीजें को फैलाने की कोशिश की। हमें सिर्फ वेद पे सबसे ज्यादा तवज्जो देना चाहिए, जो वेद से टकराता है उसे छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जितना सबसे बड़ा हिस्सा था वेद का, वो तो आज हमारे पास नहीं है। जो भी कुछ है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। जैसे मैं कह रहा था, अंग्रेज हिंदुस्तान आए, भारत देश में आए तिजारत करने के लिए, हमारे देश को लूटा, बर्बाद किया। उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, बंटवारा करो, हिंदू मुस्लिम में झगड़े लगाओ और देश को लूटो, देश पे राज करो। ये हिंदू रिफॉर्मर्स जैसे राजा राम मोहन रॉय, जस्टिस रानाडे, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंदा, ये लोग कोशिश किए कि हमारे तहजीब को फिर से सही करें। और मैंने इनकी किताबें पढ़ी। जो भी कुछ मैंने कहा आज के तकरीर में, मैंने मेरे खुद दिमाग से नहीं कहा, मैंने इनकी किताबें पढ़ी और फिर पता लगा कि ये भी हिंदू धर्म में मौजूद है। लेकिन अक्सर जब ये हिंदू रिफॉर्मर्स किताब लिखे, हवाला नहीं दिए। अक्सर लोग जब कहते हैं और किताब लिखते हैं, हवाला नहीं देते। मैं हूं तालिबे इल्म कंपैरेटिव रिलीजन का, स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, तालिबे इल्म हूं तकाबुले मज़ाहिब का। और अक्सर तकरीर में, अक्सर 99% जब भी कोई बात करता हूं, चाहे इस्लाम की हो, हिंदू धर्म की हो, ईसाईयत की हो, हवाला देता हूं, ताकि लोग को यकीन हो कि मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। मैंने क्या किया, इनकी किताबें पढ़ी और तहकीक की वेद में, भगवत गीता में, उपनिषद में, पुराना में। उन्होंने कहा, ये हिंदू रिफॉर्मर्स ने, भगवान एक है, किधर लिखा है, ने कहा। मैंने तहकीक की, छंदोग्य उपनिषद पाठ नंबर 6 भाग नंबर 2 मंत्र नंबर 1, एकम एविदित्यम, भगवान एक है, दूसरा नहीं। इस तरीके से तहकीक करके मैंने हवाले इकट्ठा किए और ये तकरीर आपके सामने पेश की। ये मेरे दिमाग में से अपने आप नहीं लिखा, किताबें पढ़ी, तहकीक की और आपके सामने। हवाले क्यों दिया, तो लोग समझेंगे कि ये जाकिर मुसलमान है, इधर उधर बंडल मार रहा है।
किताबें मौजूद है। हमारा इदारा है माशाअल्लाह बॉम्बे के अंदर, कोई भी चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, बुद्ध हो, आके देख सकता है, पढ़ सकता है, तहकीक कर सकता है। और अक्सर मैंने जब हवाले दी वेद के दिए, क्योंकि वेद सबसे ऊंची किताब, सबसे अहम किताब है हिंदू धर्म में। अगर आप बाकी हवाले भी निकाल देंगे उपनिषद के, भगवत गीता के, पुराने के, फिर भी मेरी तकरीर तकरीबन वही रहेंगी। लेकिन जानबूझ के मैंने हवाले दिए भगवत गीता के, पुराना के और दिगर किताबों के, क्योंकि ये किताबें ज्यादा पढ़ी जाती है। हिंदू इस किताबों को ज्यादा पढ़ते, भगवत गीता को वेद से ज्यादा पढ़ते। मानते हैं कि वेद ऊपर है, लेकिन पढ़ते भगवत गीता ज्यादा। इसीलिए मैंने इन किताबों का भी जिक्र किया मेरे तकरीर में हवाले के साथ, ताकि वो लोग भी जो भगवत गीता पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, पुराना पढ़ते हैं, जान ले इसमें क्या लिखा है। मैं भी पहले इन ब्रिटिशर्स, इन अंग्रेज के ट्रैप में आ चुका था, उनके फैलाए हुए जाल में आ चुका था। मैं समझता था हिंदू धर्म और इस्लाम में यकसानियत हो ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन। फिर मैंने हिंदू रिफॉर्मर्स की किताब पढ़ी, वेद का मुताला किया, दिगर किताबों का मुताला किया, हिंदू मज़ाहिब के, हिंदू धर्म के, और फिर तकरीर पेश की। हमने, इस देश भारत ने अंग्रेज से तो छुटकारा पा चुका है। वी हैव रिसीव्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। अंग्रेज से आजाद तो मिली, लेकिन उनकी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल अब तक हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अफसोस की बात है, अंग्रेज तो चले गए, अपने गलत चीजें छोड़ गए। हम अब तक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार करते, खुसूसन इस देश के पॉलिटिशियंस। अंग्रेज चले गए, अपनी गलत हरकत छोड़ गए। इस देश के पॉलिटिशियन, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो या मुस्लिम हो, अक्सर वो मजहब का इस्तेमाल करते हैं, झगड़े फसाद फैलाते हैं अपने वोट बैंक के लिए। इस देश भारत में, सारे जहां में, सारे जमीन में सबसे ज्यादा राइट्स, सबसे ज्यादा राइट्स, कम्युनल राइट्स, मजहब के राइट्स, दंगे फसाद इस देश में होते। सारे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई भी देश में दंगे फसाद होते हैं मजहब के नाम से, वो है भारत में। और अक्सर जब हम तहकीक करते हैं, इसकी जड़ होती है अक्सर पॉलिटिशियंस। हिंदू और मुसलमान में भेदभाव पैदा करते हैं, झगड़े फसाद करवाते हैं, ताकि वो अपनी वोट हासिल कर सके। आप देख रहे अयोध्या में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, वोट बैंक के लिए। एक आदमी ने मुझसे कहा, दीज पॉलिटिशियंस दे ऐड फ्यूल टू द फायर। ये पॉलिटिशियन लोग अंगार में ईंधन डालते हैं, तेल डालते हैं। पॉलिटिशियंस अंगार में ईंधन डालते हैं, तेल डालते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। आई डोंट अग्री, मैं ये नहीं मानता हूं। आई डोंट अग्री दैट पॉलिटिशियंस ऐड फ्यूल टू द फायर, द पॉलिटिशियंस ऐड फायर टू द फ्यूल। पॉलिटिशियंस आग में ईंधन नहीं डालते, ईंधन में आग डालते हैं। ईंधन के कई फायदे हैं, गाड़ी चलती है, प्लेन चलती है, फैक्ट्रियां चलती है, देश का बढ़ावा होता है। फ्यूल इज यूज्ड फॉर गुड वर्क। ये पॉलिटिशियंस इस ईंधन में आग डालते हैं और देश को बर्बाद करते हैं। अक्सर एक आर्टिकल आया था 2 साल पहले, दिसंबर के महीने में 2003 में। जापान कहती है कि अगले 20 साल में ये देश भारत, इंडिया सुपर पावर बनेगा। जो देश जो सबसे आगे जाएगा वो है भारत, इंडिया। इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक। माली हालत से सबसे ऊंचा होगा हिंदुस्तान, साइंस की हालत से हिंदुस्तान, ताकत की हालत से हिंदुस्तान। हम जानते हैं अंग्रेज आने के पहले हिंदुस्तान सारे दुनिया में सबसे अव्वल था, ताकती लिहाज से, माली लिहाज से। अंग्रेज आए, लूट लिया हमारे देश को। मेरी दरखास्त है मेरे हिंदू भाइयों से, मेरे मुसलमान भाइयों से, मेरे पॉलिटिशियन भाइयों से,
कि आप अपनी मजहबी किताबों का मुताला कीजिए और कम से कम जो यकसानियत है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में, कम से कम उस यकसानियत पर अमल करो, साथ में रहो और इस देश की तरक्की होने दो। इंशाअल्लाह वेरी सून, बहुत जल्दी हमारा देश सबसे आगे होगा, अमेरिका के आगे, यूरोप के आगे, इंशाअल्लाह। ऋग्वेद में लिखा है, किताब नंबर 10, पाठ नंबर 71, मंत्र नंबर 4 में, दे सी द वर्ड्स बट दे सी नॉट, दे हियर द वर्ड्स दे हियर नॉट। वो देख रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं देखते, सुन रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं सुनते। देख रहे हैं कि वेद में लिखा है कि बुत परस्ती मत करो, फिर भी करते। सुन रहे लेकिन फिर भी नहीं सुनते। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 18 में, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन, डेफ द डम द ब्लाइंड दे विल नेवर रिटर्न टू द ट्रू पाथ। वो गूंगे, वो बहरे, वो कभी भी सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे। अक्सर धर्म के ठेकेदार, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, ईसाई धर्म के हो या मुस्लिम धर्म के हो, इस्लाम धर्म के हो, धर्म के ठेकेदार जो धर्म अधिकारी होते हैं, अपने धर्म के ठेकेदार हिंदू धर्म के हो या इस्लाम मजहब के हो, वो नहीं चाहते कि उस धर्म के मानने वाले अपनी किताब पढ़े, क्योंकि अगर लोग मजहब की किताब पढ़ने लगे तो उनका खिस्सा कैसा भरेगा, वो नहीं चाहते। इसलिए मैंने एक तकरीर की, क्या कुरान को समझ के पढ़ना जरूरी है, और वहां कहा कि कुरान को समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे बेहतर है कि अरबी जबान हम जाने ताकि हम डायरेक्ट कुरान को समझ सके। अगर अरबी जबान नहीं जानते तो कम से कम उस जबान में कुरान का तर्जुमा पढ़ो जिस जबान में आपको महारत है। अगर आपको उर्दू जबान पे महारत है तो उर्दू में पढ़िए कुरान मजीद का तर्जुमा, अगर हिंदी जबान पे महारत है तो हिंदी में पढ़िए, मराठी जबान पे महारत है मराठी में पढ़िए, लेकिन कम से कम कुरान का तर्जुमा तो पढ़िए, फिर आपको कोई भी घुमाएगा नहीं। इसीलिए सर विलियम म्यो एक क्रिटिक है इस्लाम का, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिक, इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ लिखता है। फिर भी उसने लिखा 200 साल पहले कि कुरान एक वाहिद किताब है, एक वाहिद मजहबी किताब है जो अब तक इसमें मिलावट नहीं है 1200 साल तक के। आज की तारीख में 1400 साल के बाद भी कुरान में जरा भी मिलावट नहीं। क्यों? एक क्रिटिक, एक इस्लाम का दुश्मन भी लिखता है। क्यों? क्योंकि कुरान नाजिल हुआ है अरबी जबान में और कम से कम 15 से 20 करोड़ लोग दुनिया भर में अरबी जबान जानते हैं। कोई कुरान में मिलावट कर ही नहीं सकता। 15 से 20 करोड़ इंसान अरबी जबान जानते हैं, लेकिन दिगर मज़ाहिब की किताब जिस लैंग्वेज, जिस जबान में लिखी गई है वो डेड लैंग्वेजेस है, मरी हुई जबान है। हार्डली हैंडफुल ऑफ देम नो, चंद लोग सिर्फ जानते हैं, तो मिलावट करना बहुत आसान है। इसीलिए मेरी दरखास्त है हिंदुस्तान के गवर्नमेंट से, इस देश भारत के गवर्नमेंट से, हिंदू भाइयों से कि आप संस्कृत पढ़ो, अपनी किताबों का मुताला करो, अपनी हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करो, वेद पढ़ो जो सबसे अहम किताब है, और फिर जानो उसमें क्या लिखा है। और आज हम ये वादा करें हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों, कि हम कम से कम, इख्तिलाफ तो है हमारे मजहब में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इख्तिलाफ नहीं है, इख्तिलाफ तो है, हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में है, उसको छोड़ दे। कम से कम जो चीज यकसा है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में, कम से कम उसके ऊपर अमल करे, कम से कम वो चीज अमल करे जो यकसानियत हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में है। इन दोनों धर्मों मजहबों में लिखा हुआ है कि भगवान खुदा एक है, खुदा का कोई भी बुद्ध नहीं है, कोई भी प्रतिमा नहीं है, उसका अवतार नहीं है,
हम खुदा के पैगंबरों में माने और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में माने, ईमान लेके आए, आखिरत में माने, उस खुदा की किताबों में माने, और ये मान ले कि ये जिंदगी आखिरत के लिए एक इम्तिहान है। इंशाअल्लाह हमारा देश तरक्की करेगा, ये दंगा फसाद बंद हो जाएगा और हम आखिरत में भी सफलता पाएंगे। मैं तकरीर को खत्म करना चाहता हूं कुरान मजीद की आयत से। सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 108 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब सच्चाई हक आप तक पहुंच चुकी है, अगर आप इसको मानेंगे तो आपके लिए बेहतर है, अगर इसको ठुकराएंगे तो आपका ही नुकसान होगा। मैं आपके ऊपर वकील नहीं हूं और मैं आपके लिए जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।